नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य कुंडली में अगर द्वितीय भाव में विराजमान हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। द्वितीय भाव की बात की जाए तो ये एक जो स्थान है द्वितीय भाव, ये फैमिली वेल्थ का स्थान है। ये फैमिली की वंशावली को शो करता है, फैमिली लीनेज को शो करता है। वैल्यू सिस्टम्स का स्थान है, आपके संस्कारों का स्थान है, आपके खाने पीने की जो हैबिट्स है उसका स्थान है, आपकी वाणी का स्थान है। ये जो है ये सेकंड हाउस शो करता है। और अगर सूर्य की बात की जाए तो सूर्य अथॉरिटी को शो करता है, सूर्य पावर को शो करता है, सूर्य राजा जैसे हैबिट्स को शो करता है। सूर्य फादर का भी कारक है। सूर्य अगर बात की जाए तो लीडरशिप क्वालिटीज को भी शो करता है, हाई सेल्फ स्टीम को भी शो करता है, कॉन्फिडेंस को भी शो करता है। तो ये सूर्य है। अब सूर्य जैसा ग्रह अगर कुंडली में द्वितीय भाव में हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। सबसे पहले से जो पॉसिबिलिटीज बन सकती है और ये देखा गया है कि ऐसे लोगों का अपने फैमिली को लेके जो विचार रहते हैं या फैमिली को लेके जो ओपिनियन होता है वो बड़ा हाई रहता है। इनकी पर्टिकुलरली फैमिली अगर सूर्य सेकंड हाउस में है तो इनका एक जो फैमिली की वंशावली रहती है, उनकी उसकी जो सोशल इमेज रहती है वो समाज में बहुत रहती है। खानदानी लोग रहते हैं, खानदान इज द राइट वर्ड टू एक्सप्लेन। खानदानी लोग रहते हैं और वो अपने खानदान के बारे में या अपनी वंशावली के बारे में बहुत प्राउड रहते हैं, उनको उस पर गर्व रहता है। वो उसके बारे में लोगों को बताना भी चाहते हैं। फैमिली की अचीवमेंट्स, फैमिली की सोशल इमेज, फैमिली का स्टेटस, उनके जो फोर फादर्स थे उन्होंने जीवन में क्या क्या अचीवमेंट्स की थी और उनकी पूरी जो फैमिली ट्री है उसके बारे में वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बिकॉज उसके बारे में वो उनका एक एसेट है या वो उनके बारे में वो शो ऑफ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो क्या है और वो कितने बड़े खानदान से। तो दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इफ सूर्य इज इन सेकेंड हाउस। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो ये बनती है कि ऐसे लोग, सूर्य अगर सेकेंड हाउस में है तो उसकी दृष्टि जो पड़ेगी वो एट्थ हाउस पे पड़ेगी। सो दिस अच्छा, जहां पे सूर्य की दृष्टि पड़ती है वो हाउस रोशन हो जाता है, क्योंकि सूर्य की रेस पड़ेगी, सूर्य की किरणें जहां पड़ेंगी, सूर्य की ज्योति जहां पड़ेगी वो चीज तो रोशन होती ही होती है। तो इस केस में जब सूर्य सेकंड हाउस में है तो उसकी जो दृष्टि है वो एट्थ हाउस पे रहेगी। तो फैमिली इनहेरिटेंस को लेके, ऑकल्ट साइंस सीखने के हिसाब से, रिसर्च के लिए दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड अगर सूर्य सेकेंड हाउस में है और उनकी दृष्टि रहेगी एट्थ हाउस में। करियर के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर टेंथ हाउस से बात की जाए तो टेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस में बैठे हैं सूर्य सेकंड हाउस में, और अगर जॉब की बात की जाए तो सिक्स हाउस से हम जॉब देखते हैं तो वहां से नाइन्थ हाउस में बैठे हैं। सो सिक्स हाउस से और टेंथ हाउस से ये फिफ्थ और नाइन्थ का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो जॉब जो हो सकती है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो सकती है, अथॉरिटी की पोजीशन में हो सकती है, सकता है कि आईएएस हो सकता है कि आईएपीएस हो। सो जो भी पोजीशन रहेगी वो एकदम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगी या एक बहुत ज्यादा अथॉरिटी और पावर वाली पोजीशन रहेगी अगर सूर्य सेकंड हाउस में है। और अगर हम करियर की बात करें, हाँ, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट दैट गुड फॉर मैरिज, बिकॉज ये जो सूर्य सेकंड हाउस में जब विराजमान रहेंगे तो वो मैरिज हाउस से आठवें हो जाएंगे, तो वहां पे थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ये भी शो करता है कि आपके बच्चों का जब करियर होगा वो भी अच्छा होगा, और वो भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो सकता है वो किसी अथॉरिटी वाले पोजीशन में हो, पावर वाले पोजीशन में हो, बिकॉज फिफ्थ हाउस से भी ये टेंथ हाउस में विराजमान रहते हैं। एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि जो भाई बहनों से रिलेशंस यहाँ पे हो सकते हैं कि वो उतने अच्छे ना हो, बिकॉज जो सूर्य है वो ट्वेल्थ हो जाएंगे थर्ड हाउस से, तो दैट वो वहां पे चैलेंज शो करता है। सो मैरिज की बात की जाए, रिलेशंस विद ब्रदर सिस्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चैलेंजेस रहेंगे। और अगर करियर की बात की जाए तो दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड फॉर करियर। दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड फॉर गेटिंग इनहेरिटेंस, लर्निंग ऑकल्ट साइंस, ये सब भी हो सकता है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये जब होगा जब सूर्य पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में हो, मित्र राशि में हो और कोई सूर्य पे अशुभ दृष्टि ना हो, मैलेफिक इन्फ्लुएंस ना हो। अगर इसी सूर्य पे सपोज शत्रु राशि में है या उस कुंडली के लिए सूर्य कारक नहीं है या किसी मैलेफिक ग्रह की, शनि की दृष्टि सूर्य पे यहाँ पे आ रही हो,
तो ये जो रिजल्ट्स है इसमें चेंजेस आ जाएंगे। हो सकता है कि उसी फैमिली में जिसके बारे में वो प्राउड फील कर रहे हैं करते हैं, अगर वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, तो हो सकता है फैमिली में क्लैशेस हो वेल्थ को लेके, ईगो क्लैशेस हो, ईगो बैटल्स हो उसी फैमिली को लेके। हो सकता है फैमिली बहुत बड़ी हो, फैमिली की वेल्थ बहुत बड़ी हो, बट उस फैमिली में लड़ाई झगड़े हो, ईगो क्लैशेस हो सकता है जो आपकी स्पीच हो वो बड़ी एग्रेसिव हो, वो बड़ी तीखी वाणी हो। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। खान पान का यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठते हैं, सूर्य इज अग्नि, सूर्य इज फायर। सो जो फेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो, थ्रोट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन योर ईटिंग हैबिट्स। सो इस कॉम्बिनेशन में ये भी हो सकता है कि अगर सूर्य ठीक से प्लेस नहीं है, डिग्निटी में प्लेस नहीं है, तो हो सकता है कि आप घर में ना रह के घर से दूर रहो, और घर का जो सपोर्ट रहता है पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ, और आप चाइल्डहुड मान लो, तो उस केस में जो एक घर का एटमॉस्फेयर रहता है सपोर्ट वाला, कोहेसिवनेस वाला, केयर वाला, वो आपको ना मिले, और आप बचपन से ही घर में क्लैशेस देखो, आप घर में ही बचपन से ही घर में लड़ाई झगड़े देखो, मन मुटाव देखो। सो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बिकॉज सूर्य जहां बैठता है उस घर को वो जला भी देता है अगर वो प्रॉपरली प्लेस नहीं है और अच्छे इन्फ्लुएंस में नहीं है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट जो जनरल पॉसिबिलिटीज या जेनरिक इंटरप्रिटेशंस बनते हैं स्टैंड अलोन, जब सिर्फ सूर्य सेकंड हाउस में हो, किसी युति में ना हो, तो पॉजिटिव ट्रेड्स पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है तो क्या बनेंगे, और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो क्या बनेंगे। हाँ, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड फॉर जॉब करियर, बिकॉज अगर हम 10th हाउस से भी देखें और 6th हाउस से भी देखें तो ये जो सूर्य की पोजीशन है ये अच्छी आ रही है। सो दिस इज अ स्मॉल वीडियो ऑन सूर्य इन सेकंड हाउस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।